सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम हियर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ सिंपल पास्ट स्टोरी। उस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर भी सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम स्टोरीज बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार हम लोग देखते हैं सर सिंपल पास्ट टेंस उसको मैं जानता हूँ कैसे बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसा डिड वाला यूज है, सेकंड फॉर्म लगाना होता है। निगेटिव की बात आई तो नॉट लगा देंगे, और अगर क्वेश्चन पूछना होगा आपको तो डिड लगा देंगे। बस इतना ही तो है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन गाइज देखिए, जानना अलग चीज है और बोलना अलग चीज है। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे हम कि हम छोटे छोटे सेंटेंस से कैसे अपने छोटी सी स्टोरी बना करके हम अपनी बात को, अपनी कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जो होती है, हमारी जो बातें होती है वो एक छोटी सी स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार कि मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं गया था मार्केट, मैंने वहां अपने दोस्त से मिला और उसके बाद में एक शॉप पर चला गया, मैंने वहां से ये खरीदा। अब ये जितनी चीजें हो गई ये सब हमारी पास्ट की हैं। तो अब इन पास्ट की चीजों को लेकर क्या होता है, कभी कभी हम लोग बोल नहीं पाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, यस्टरडे। यस्टरडे सभी लोग को पता है, यस्टरडे मतलब कल, है ना। अब कल क्या हुआ कि आई वेंट टू द पार्क, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आई वेंट टू द पार्क, ये गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, है ना। आई वेंट टू द पार्क एंड आई सॉ, है ना। पार्क जब गया मैं तो मैंने अपने दोस्त को देखा। Yesterday I went to the park and I saw my friend there, है ना। और वहां पे जो है मैंने अपने एक दोस्त को देखा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस स्टोरी को कि हम कैसे पास्ट टेंस, अगर जितनी चीजें होंगी तो हम पास्ट टेंस के माध्यम से कैसे ऐड करेंगे कि हमारी वो स्टोरी बन जाएगी और हम उसको बहुत अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बस आपको समझने की देर है कि हम कैसे सेंटेंस को ऐड करें, कैसे हम सेंटेंस बैक टू बैक हम ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको कॉल किया था, आपने कॉल रिसीव नहीं किए थे। मैंने कॉपी जमा किया था, आपने कॉपी चेक नहीं किए थे। मैंने वीडियो अपलोड किया था लेकिन आपने वीडियो वॉच नहीं किए। तो अब ये जो चीज है, एक हो गया अफर्मेटिव हो गया, एक होगा हमारा नेगेटिव हो गया। मतलब एक पॉजिटिव हो गया और एक हमारा नेगेटिव हो गया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने काम किया था भैया, मैं की इंग्लिश क्या रहेगी, आए। अब ये जो आए है, चाहे तो आई लगाइए, यू लगाइए, ही लगाइए, शी, कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, नाम भी लगा सकते हैं हम सब्जेक्ट। उसके बाद ये एक्शन, एक्शन मतलब हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक्शन मतलब वर्ब का हमारा ये सेकेंड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सॉरी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। आई एक्शन का मतलब क्या होगा कि मैंने कोई काम किया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो अब अपलोड का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा, आई अपलोडेड वीडियो। क्या बोल देंगे, आई अपलोडेड वीडियो, कि भाई मैंने वीडियो जो है ना अपलोड किया था। अब लास्ट में आपको क्या करना होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया वीडियो, आई अपलोडेड वीडियो। मैंने कहा मैंने आपको कॉल किया था, तो अब कॉल किया था मैंने, तो कॉल का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, आई कॉल्ड। और किसको किया था, आपको, तो यहाँ पे आप, यू, ये ऑब्जेक्ट बन गए। ये हमारा एक अफर्मेटिव है। अगर इसी को, अब मैंने कॉल किया था तो आपने रिसीव नहीं किए। अब जब आपने कोई काम नहीं किया या फिर मैंने ही कोई काम नहीं किया तो मैं अपने आप को आई लगा दिया। आपको बोलना होगा तो यू लगा देंगे। कोई तीसरा बंदे की बात आएगी तो ही या शी लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये जो टाइम वर्ड आएगा, सिंपल पास्ट का जो हमारा टाइम वर्ड मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा डिड होता है। ठीक है ना, ये डू का सेकंड फॉर्म है डिड। और यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, आई डिड नॉट मान लीजिए, और यहाँ पे हमने कर दिया काम। काम का मतलब एक्शन, और एक्शन मतलब जिसको हम लोग दूसरे वर्डों में वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब जब एक बार हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दिया है तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सो आई डिड नॉट एक्शन, मैंने कॉल किया था, आई कॉल्ड यू, आपने रिसीव नहीं किए, यू डिड नॉट रिसीव। मैंने आपसे मैंने कॉपी जमा किया था, आपने चेक नहीं किए। आई सबमिटेड कॉपी, देखिए आई सबमिटेड कॉपी सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, आई सबमिटेड कॉपी, आपने चेक नहीं किए, सो यू डिड नॉट चेक कॉपी। ऐसे बहुत से सेंटेंस। लेकिन अगर इसी को हम सवाल कर देंगे, ठीक है ना, मान लीजिए मैं सुबह उठा, मैं सुबह नहीं उठा, मान लीजिए मैं आज शाम को आपसे मिला और मैंने कहा यार सुबह मुझे कॉल कर देना, ठीक है ना, लेकिन आपने कॉल नहीं किया। जब मैं सुबह में चेक किया अपना मोबाइल, देखा कि आपका कॉल नहीं आया, तो फिर मैंने ही खुद कॉल बैक किया आपको, मतलब कॉल लगाया मैंने आपको, और मैंने पूछा क्या तुमने कॉल किया था मुझको, है ना। अब ये जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो सवाल पूछूंगा हम, तो इसको हम यहाँ पे जब पूछते हैं तो हमारी टाइम वर्ड मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से शुरुआत करते हैं। अब जब हेल्पिंग वर्ब हमारा ऑलरेडी डिड मतलब सेकंड फॉर्म आ गया, अब यहाँ पे
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और काम, काम मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सो डिड यू कॉल, क्या आपने कॉल किया था? आपने कहा ओ सॉरी यार मैं तो भूल गया। अब देखिए मैं भूल गया, अब भूलने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगेट, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? फॉरगॉट। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे? आई फॉरगॉट। क्या बोल देंगे? आई फॉरगॉट। यहाँ पे हम अपलोड को हटा करके यहाँ पे हम फॉरगॉट लगा देंगे। भैया मैं जो है ना मैं भूल गया यार, सो आई फॉरगॉट। ठीक है, ये मैंने लगा दिया आई फॉरगॉट कि मैं भूल गया। मैंने कहा अरे नहीं आप भूले नहीं थे, आपने जानबूझ कर नहीं किया होगा, आप भूले नहीं थे। देखिए आपकी इंग्लिश क्या रहेगी? यू, या फिर तुम भूले नहीं थे, यू डिड नॉट। और यहाँ पे फॉरगेट, अब यहाँ पे हम फिर से सेकंड फॉर्म लगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम लगा देंगे, यू डिड नॉट फॉरगेट। आपने भूले नहीं, आपने कॉल ही नहीं किया है। ऐसे बहुत से सेंटेंस, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या आपने मेरी वीडियो देखी थे, तो मैंने क्वेश्चन पूछा सबसे पहले, तो हम कैसे पूछेंगे? डिड से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट में पूछने का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो टाइम वर्ड आता है, इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सो डिड यू वॉच माई वीडियो, क्या आपने मेरी वीडियो देखा है? आपने कहा यार मैंने आपकी वीडियो हाँ हाँ मैंने तो देखा था, जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था आपने ना, यस आई वॉच्ड। अब देखिए वॉच का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? वॉच्ड। आई वॉच्ड लास्ट वीडियो, ठीक है ना, मैंने आपकी जो लास्ट वीडियो थी वो देखा था। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने नहीं देखी। अब आपने नहीं देखे मतलब यू डिड नॉट, और वॉच का फर्स्ट फॉर्म वॉच ही आ जाएगा, यू डिड नॉट वॉच। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से जो है हमारी वो स्टोरी है, बहुत ध्यान से देखिए, एकदम 4 लाइन की स्टोरी है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगी। देखिए अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। मैं आपसे यहीं से शुरुआत किया था मैंने कि यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, भैया कल जो है ना मैं पार्क में गया था, एंड आई सॉ माय फ्रेंड, और वहां पे मैंने अपने दोस्त को देखा था। देखिए ये अब मैं गया तो मैं की इंग्लिश आई, गो का सेकंड फॉर्म हमने लगा दिया, गो का सेकंड फॉर्म लगा दिया वेट, मैं गया था, ठीक है ना। और कहाँ पे गया था? ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, आई वेंट टू द पार्क। और आई सॉ मैंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, तो भैया मैंने देखा, ठीक है। और किसको देखा? माय फ्रेंड, अपने दोस्त को। ये हमारे ऑब्जेक्ट आते चले जा रहे हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब टू आएगा, मतलब एक्शन का सेकंड फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसको आप लास्ट में लगा देंगे। और यहाँ पे देयर, देयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वहां के सेंस में। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड आई सॉ माय फ्रेंड देयर, कल मैं पार्क गया था और मैंने वहां पे अपने दोस्त को देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? वी प्लेड सॉकर टुगेदर, जब मैंने अपने दोस्त को देखा तो उससे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद हम लोगों ने साथ में सॉकर, सॉकर का मतलब होता है फुटबॉल, तो हमने साथ में मिलकर के फुटबॉल वगैरह खेला। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? प्लेड। वी प्लेड सॉकर टुगेदर, हम लोगों ने साथ में ही जो है क्रिकेट सॉरी सॉकर खेला, फुटबॉल खेला। द वेदर वॉज सनी, और जो मौसम था वो थोड़ा धूप वाला मौसम था, बहुत ज्यादा धूप नहीं थी, सनी मतलब हल्का हल्की हल्की धूप थी, इस तरीके से। द वेदर वॉज सनी। यहाँ पे लिखा हुआ हैड अ लॉट ऑफ फन, अब हैड अ फन, अब ये अलॉट को आप हटा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से फिलहाल लॉट ऑफ को हटा दीजिए फिलहाल में, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो हैड अ फन लिखा है एक्चुअल में है हैव अ फन, है ना, ये क्या है? हैव अ फन, ये एक्चुअल में क्या है? हैव अ फन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो इसको हमने बना दिया हैड बना दिया। अच्छा ये हैव अ फन किससे बना है? एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एंजॉय। इस एंजॉय को जब हम एडवांस लेवल पर आते हैं तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, इन एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, तो हम एंजॉय को रिप्लेस करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं हैव अ फन से, ठीक है। जैसे मैं सर आई एम एंजॉयिंग, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में अगर जाकर बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग अ फन, मैं एंजॉय कर रहा था, आई वाज हैविंग अ फन। आप इस तरीके से बोलेंगे आई वॉज एंजॉइंग बोल देंगे। मैंने किया, मैंने एंजॉय किया था, आई एंजॉयड। लेकिन बात पास्ट की जाएगी तो हम हैव कर देंगे हैड, आई हैड अ फन। लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। वहां पे यहाँ पे यही चीज दिखाना चाह रहा है, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, कि भैया हम लोगों ने जो है ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा जब बहुत ज्यादा एंजॉय किया फिर क्या हुआ आगे चल के? आफ्टर द गेम, गेम खत्म होने के बाद, मतलब जब हमने बहुत एंजॉय कर लिए, फुटबॉल वगैरह खेल लिया, उसके बाद जब सब कुछ हो गया, वी एट आइसक्रीम। उसके बाद क्या हुआ? हम लोगों ने खाया, ईट का सेकंड फॉर्म एट, वी एट आइसक्रीम, हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। एंड आई लाइक्ड, और मैंने पसंद किया, द चॉकलेट फ्लेवर। और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सा फ्लेवर पसंद आया? चॉकलेट फ्लेवर। हो सकता है मैंने कुछ खाया हो, उसने कुछ खाया हो, तो उसका जो फ्लेवर था मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे जो चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद आया।
अब ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज आप कितनी ज्यादा बना सकते हैं, बहुत ज्यादा। और यही हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं, यही हमारी इंग्लिश बोलने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं आज यहाँ आया हूँ, ठीक है ना, मैंने कहा यार कि कल मैं इंस्टीट्यूट गया, स्टडी आई वेंट टू इंस्टीट्यूट एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर मेकिंग, और बनाने के बाद क्या हुआ कि आई स्टॉप्ड, मैंने स्टॉप किया। एंड आई केप्ट द थिंग्स, जो चीजें थी मेरे पास वो सब चीज मैंने एक साइड में रख दिया था। कीप का कन्फर्म केप्ट। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद फिर जो है मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड स्टडिंग, या फिर वो भी नहीं तो मैंने पढ़ाया। आई टॉट स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद क्या हुआ कि भैया मैंने लंच वगैरह किया। अब टेक का कन्फर्म टूक, या ईट का कन्फर्म एट, आई एट लंच। अब लंच वगैरह कर लिया। अब लंच के बाद मैंने थोड़ा सा इंतजार किया बच्चों का, स्टूडेंट्स का। आई वेटेड फॉर द स्टूडेंट। अब वेट का कन्फर्म क्या रहेगा, वेटेड। तो ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ये हमारी डेली लाइफ में एक्चुअल में हमारी जो कन्वर्सेशन होती हैं वो यही होती हैं। सुबह से शाम हम जो करेंगे वही एक दूसरे के सामने हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। अब एक और चीज इसमें समझिए, देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा एक पूरा फॉर्मूला है, ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट में आप एक और चीज ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो क्या होता है कि मम्मी पापा पूछ लेते हैं कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कब गए थे, कैसे गए थे। तो ये जितनी चीजें हैं, क्या खरीदे हो, क्या खाए हो, तो जितनी चीजें ऐसी आएंगी तो बस करना कुछ नहीं है आपको और हमको। बस ये जो हमारा टाइम वर्ड है इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे हम WH फैमिली, जो हमारी WH फैमिली होगी उस फैमिली को हम यहाँ पे लाके लगा देंगे। अगर कब की बात आ जाएगी तो हम लगा देंगे यहाँ पे वेन लगा देंगे। कहाँ की बात आ जाएगी तो हम वेयर लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसी अगर बात आ जाएगी कैसे तो हम लगा देंगे हाउ लगा देंगे। क्यों तो हम लगा देंगे वाई लगा देंगे। तो ऐसे इस तरीके से करके हम यहाँ पे अपने WH फैमिली लगा देंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सबमिट कॉपी, आपने कॉपी जमा किए थे, आपका आंसर आया हाँ मैंने जमा किया था, आई सबमिटेड। अब मैंने कहा यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रही है, कब जमा किए थे ये बताओ कब। अब देखिए यहाँ से हमने उठाया वेन और यहाँ लगा दिया। वेन डिड यू सबमिट, आपने कब जमा किए थे। अब आपका आंसर आएगा सर मैंने कल जमा किया है, मैंने 4 दिन पहले जमा किया है, मैंने 10 दिन पहले जमा किया है, मैंने 10 मिनट पहले जमा किया है। इस तरीके से कुछ भी आंसर आ सकता है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा वो तो ठीक है, इतनी बात होगी आपने जमा किया। अब कहाँ जमा किए थे, मतलब कहाँ रखे थे। सो अब कहाँ की इंग्लिश क्या आई है भैया, इसमें से वेयर उठा करते। सो वेयर डिड यू कीप, कहाँ रखे थे। अब आप अगर इस क्लास को देखना चाहेंगे और समझ करके बोलना चाहेंगे तो सोचिए कितना आसान है बोलना, बहुत आसान है। बस कोशिश करना है आपको बोलने की, समझने की तो सब कोशिश करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब तक कि आप अपनी जुबान से बोलेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। अच्छा मैंने कह दिया कि भैया कि मैंने जो है ना उसको ऑफिस में रखा था। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा आपको यहाँ रखना चाहिए था, ऑफिस में क्यों रखे आपने, क्यों। अब देखिए क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। सो वाई डिड यू कीप, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्म। बस जैसा है वैसा ही रखना है आपको, उसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में WH फैमिली लगा देनी है। और क्या हो सकता है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये आपने कहा भैया मैंने वहां इसलिए रख दिया था कि हो सकता है मुझे डर था कि इधर से गुम ना जाए। अच्छा ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा कि कहीं आपने गुम ना जाए इस डर से वहां रखा। अच्छा तो ये बताओ कि कल आए थे आप, आपने हाँ सर मैं तो कल आया था। अच्छा कैसे आए थे। अब यहाँ कैसे का आंसर क्या रहेगा, हाउ डिड यू कम, कैसे आए थे। अब आप उसका आंसर देंगे। तो बताना ये चाह रहे हैं कि ये छोटी छोटी जो स्टोरीज होती हैं इनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसको बोलने की कोशिश करें। जब हम बोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। सो वेल ये थी हमारी छोटी सी शॉर्ट क्लास। ऐसे ही बहुत सी क्लासेस हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बोलने की कोशिश करेंगे तो बोल भी सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ब्रेक। थैंक यू सो मच।